जय हिंद दोस्तों। चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 के जो 4 क्वेश्चन थे तो वो कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक मतलब 1 का 5वां, जिसमें दिया गया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर इस प्रकार है कि जो पहला है आर जो है वो एक्स वाई प्रकार का, मतलब एक्स वाई इस तरह है कि एक्स तथा वाई जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें, यही क्वेश्चन में सभी में देखना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वतुल्य सममित संक्रामक है क्या। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो शायद आप अपने बौद्धिक विकास से ज्ञान को अपना कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए आगे देखते रहिए। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक क्या होता है। तो सबसे पहले जो है स्वतुल्य स्वतुल्य कब होता है, संबंध आर जो है स्वतुल्य तब होता है यदि उसमें कोई भी अवयव ए जो हो उसका डबलिंग, इसमें मतलब डबल ए जो लिखा है ये डबलिंग आना चाहिए आर में, मतलब अवयव हो किसका, आर का, मतलब संबंध आर का जो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे उसमें होना चाहिए डबल ए, ठीक है ना। और सम्मित कब होता है, सम्मित तब होता है जब इसमें ए और बी कोई अवयव आर से यदि ले ले, मतलब संबंध आर से ले ले यहाँ से ए और बी, तो उसका उल्टा बी और ए इसी आर में होना चाहिए, यदि है तो वो सम्मित कहलाएगा। और संक्रामक तब कहलाता है यदि ए बी और बी सी दो से अवयव लें आर से, क्या दो अवयव आर से लें, और ऐसे अवयव लेना है जिसमें इसमें ए बी और बी सी जो है इसमें बी समान, मतलब अगले इसका अगला वाला और इसका सबसे पहले वाला पद समान समान हो, मतलब ये दोनों समान हो, पहले इसका दूसरा और इसका पहला। और फिर इसके बाद देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट बन रहा है, मतलब समान वालों को हटा दें बी और बी को, ए और सी जो बच रहा है ये भी आर में होना चाहिए, मतलब ए बी और बी सी तो आर से ही ले रहे हैं। अब इसके बाद जो रिजल्ट बच रहा है ए और सी वो भी यदि आर में है तो संक्रामक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक ए वाला हल कर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां में जो है ये पहला क्या कह रहा है कि संबंध आर जो है ये है एक्स वाई प्रकार का, और एक्स वाई जो है दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसमें देखेंगे एक्स वाई क्या है, तो इसमें एक्स वाई एक नगर के निवासी हैं, ठीक है ना। जब नगर के निवासी हैं तो समझेंगे इसमें सबसे पहले, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जो है, मान लीजिए एक्स एक राम होगा और वाई क्या होगा, मान लीजिए श्याम होगा, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से बता रहे हैं। इसमें राम समझ लीजिए एक्स है और वाई क्या है, श्याम। अब देखिए हम स्वतुल्य के लिए पढ़े हैं कि जो मतलब इसका डबलिंग मतलब ए जो है वो आर में होना चाहिए। तो या इसमें देखें यदि इसमें से ये जैसे मान लीजिए आर, ये मान लीजिए इसका रोस्टर फॉर्म तो लिख नहीं सकते। तो सबसे पहले देखिए जो यदि राम और श्याम इसमें आ रहे हैं तो इसमें यदि हम लें क्या ए मतलब डबल ए आर में आ रहा है कि नहीं, तो इसमें देखिए राम जो है, राम को यदि हम दो बार लिख लें और देखें ये राम और राम दोनों आर में आते हैं कि नहीं, मतलब संबंध इस वाले आर में आ रहे हैं कि नहीं। तो देखिएगा ये राम जो है तो राम एक व्यक्ति है, और वही मतलब राम एक व्यक्ति है, नाम बस दो बार लिखे हैं। तो जब दो बार नाम लिखे हैं तो इसमें जो एक्स वाई है एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, क्योंकि समझिएगा जैसे एक इंसान है मतलब एक आदमी है उसका नाम राम है, वो राम नाम का आदमी वो दो जगह तो कार्य कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें हम राम राम जो लिए हैं वो एक ही व्यक्ति है, नाम भले दो बार लिखे हैं लेकिन है एक ही व्यक्ति। वो बार बार मतलब दो अलग जगह में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना। इसी तरह यदि हम श्याम ले लें तो श्याम को हमें डबलिंग देखना है कि आर में आ रहा कि नहीं। तो श्याम की डबलिंग क्या होगा, श्याम श्याम, नाम दो बार लिख लिए लेकिन ये जो श्याम श्याम है वो है एक ही व्यक्ति। अब एक व्यक्ति तो अलग अलग जगह में काम कर नहीं सकता कटपट के, केवल एक व्यक्ति केवल एक ही जगह में काम कर सकता है। तो इसमें वही लिखा गया है कि ये जो एक्स है ये वाई है तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हाँ इसमें क्या होगा, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। समझ में आ रहा है। तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है राम राम श्याम श्याम दोनों क्या है ये आर में आ रहे हैं, यानी इसमें डबलिंग क्या है, आ रही है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो देखिए हमने लिखा कि दिया गया संबंध क्या है, आर जो है वो स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य होगा, क्योंकि यदि ए इसका डबलिंग मतलब राम राम को लें तो डबलिंग इसी आर में आ रहा है, मतलब राम और राम जो है एक ही व्यक्ति है, और जो एक ही व्यक्ति है वो एक साथ केवल एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है, या फिर श्याम भी एक मतलब एक समय पर एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसका सम्मित देखें, सम्मित होता है कि नहीं। तो सम्मित के लिए हम जानते हैं क्या होना चाहिए, जो ए बी है और वो आर में यदि है तो उसका उल्टा बी ए भी राम में मतलब बी ए भी इसमें होना चाहिए आर में। तो देखिए जैसे आप देखिए राम श्याम जो है ये एक स्थान पर तो कार्य करते हैं, अब इसका उल्टा जो है श्याम राम। तो देखिए यहाँ पर जो श्याम राम है तो है तो दोनों व्यक्ति एक ही, उल्टा करने से ये तो नहीं हो जाएगी कि उल्टा यदि नाम उसका पहले ले लिए तो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका क्या है कि जो राम और श्याम एक स्थान पर कार्य करते हैं तो उसका उल्टा श्याम और राम भी वही एक ही स्थान पर काम करेंगे, सिर्फ नाम उल्टा हुआ है, ठीक है ना, बाकी काम तो एक ही जगह करेंगे। तो क्या होगा, ये सम्मित भी होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा क्या, सम्मित भी है। अब इसके बाद चेक करेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए संक्रामक के लिए हम क्या लेते हैं कि दो अवयव लेते हैं ए बी और बी सी, और वो दोनों अवयव कहाँ से होना चाहिए, आर से, मतलब संबंध आर में होना चाहिए। राम और श्याम, हम अपने से राम और श्याम जैसे मान लीजिए ले लिए किस में है, आर में है, किस में, आर में है। और दूसरा एक और ले लिए श्याम और ले लिए मोहन, ठीक है ना।
सही रहेगा मोहन। अब ये भी मान लीजिए का इसमें आ रहा है आर में, मतलब ये दो तो अवयव, ये दोनों अवयव आर से ही लेना है। फिर इसके बाद जो रिजल्ट बनेगा मतलब ए और सी, वो देखेंगे कि आर में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि हम सोचें कि राम और श्याम मान लीजिए किसमें कहीं काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म में जैसे काम कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर राम और श्याम काम कर रहे हैं, तो मतलब ये राम और श्याम आर में कर रहे हैं काम, तो श्याम मोहन इसमें आर में, ये दोनों तो हमें लेना है। अब इसके बाद देखना है रिजल्ट कि राम और मोहन दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं कि नहीं, मतलब प्लेटफॉर्म में ही काम करते हैं कि नहीं। तो देखिए राम और मोहन ये एक स्थान पर काम करते हैं कि नहीं, समझिएगा। देखिए यदि राम और श्याम मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो इसके बाद यदि मान लीजिए मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर कहाँ काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर। और इसके बाद और दिया गया है संबंध आर, जो है कि श्याम और मोहन भी कहाँ, श्याम और मोहन दोनों ये भी मिलकर कहाँ काम कर रहे हैं, आर पर, मतलब यह प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जब दोनों संबंध, इसका निष्कर्ष यदि देखें तो श्याम तो एक ही व्यक्ति है, मतलब राम श्याम और मोहन ये तीनों ही एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। जब तीनों एक ही स्थान पर काम करेंगे तो इसका राम रिजल्ट जो बना राम और मोहन, ये भी तो राम और मोहन भी एक ही स्थान पर करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कि यदि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक ही स्थान पर काम करते हैं, यदि तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में है तो ये पहले व्यक्ति के साथ में तो होगा ही, तो यानी पहला और फिर तीसरा भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संबंध क्या है, स्वतुल्य सम्मित है तथा संक्रामक है, संक्रामक है। अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सवाल में, केवल यही लिखना पड़ेगा कि स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक भी है, ठीक ना। आगे देखते हैं दूसरा। तो अब देखिए जो बी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है आर संबंध ऐसा है कि एक्स वाई प्रकार का है और उसमें एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये सेम ए वाले जैसे प्रश्न के जैसे, इसमें लिखा गया था एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं और ये क्या करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसमें काम करते थे अब रहते हैं, तो इसमें सेम सेम सवाल है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसमें देखें यदि ये वाले में कि एक ही मोहल्ले में काम करते हैं कि नहीं, तो देखिए राम और राम जो है वो एक ही मोहल्ले में काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है और एक व्यक्ति एक समय पर केवल एक ही जगह पर रह सकता है, यानी राम और राम वहीं रहेगा, एक ही मोहल्ले पर रहते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद श्याम श्याम यदि देखें कि श्याम और श्याम एक ही स्थान में रहते हैं कि नहीं, तो श्याम और श्याम तो नाम दो वाली के मगर है एक ही व्यक्ति, ठीक है ना। जब एक ही व्यक्ति है तो एक साथ कहाँ पर काम कर सकता है, एक ही मोहल्ले में। यानी इसका यदि देखें निष्कर्ष जो है तो ये क्या है कि ये स्वतुल्य है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हल में हम लिखेंगे, हल में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा एक शॉर्ट में लिखते हैं, इसमें पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे सवालों में केवल पूछा जाता है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया संबंध, दिया गया संबंध आर जो है क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है ना, स्वतुल्य है। अब इसके बाद यदि हम देखें क्या सम्मित, तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए, मतलब ए बी यदि है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए आर में। तो देखिए यदि हम देखें यदि राम और श्याम एक स्थान पर काम करते हैं, ठीक ना, राम दो व्यक्ति हैं, राम एक और दूसरा श्याम, तो दोनों यदि एक ही स्थान पर काम करते मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उनका उल्टा यानी श्याम और राम, मतलब यदि हम कहें कि किसी से बता दो कि राम और श्याम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो शायद दूसरा व्यक्ति बोले कि हाँ श्याम और राम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो निष्कर्ष तो एक ही निकला कि दोनों ही एक ही स्थान पर काम करते हैं, मतलब ये एक्स वाई एक ही मोहल्ले में काम करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक भी है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्वतुल्य है और संक्रामक, सॉरी यहाँ पर संक्रामक नहीं सम्मित भी है ना। यहाँ पर लेंगे स्वतुल्य है, सम्मित है। अब लास्ट में देखेंगे संक्रामक है कि नहीं। तो समझिएगा संक्रामक के लिए जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मतलब दो अवयव लेना है ए बी और बी सी आर से, यानी यदि हम ले लिए कि राम और श्याम दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं तथा श्याम और मोहन भी एक मोहल्ले में रहते हैं, समझिएगा राम और श्याम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि श्याम और राम मतलब श्याम और मोहन एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है सर जी कि राम और श्याम और मोहन ये तीनों एक ही व्यक्ति मतलब एक ही स्थान पर मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा संक्रामक भी है, क्यों, क्योंकि तीनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी राम और श्याम यदि आर पर है तो उसका देखेंगे कि श्याम और मोहन भी आर में है, मतलब ये दोनों तो हम लिए आर से ही, क्योंकि राम और श्याम आर में है और श्याम और मोहन भी आर में है। अब इसका रिजल्ट श्याम को हटाकर राम और मोहन देखेंगे आर में आ रहा कि नहीं, तो राम और मोहन भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। देखिए सी नंबर क्वेश्चन की यदि जो बात करें, इसमें लिखा गया है आर जो है एक्स वाई प्रकार का है और एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, ठीक है ना। एक्स क्या है, वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। तो देखिए यदि 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स वाई से, तो देखिए यदि हम जैसे मान लीजिए राम एक ले लिए और श्याम,
मतलब राम और श्याम यदि ले लिए दो व्यक्ति, यदि मान लीजिए ये क्या है, ये x हुआ और ये y मान लीजिए है, ठीक ना। तो यदि हम इसमें देखें, राम मान लीजिए कितना है 150 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई होगी कुछ भी, मतलब मान लिए कि 150 सेंटीमीटर है, और इसमें जैसे मान लीजिए इसकी 157 है, ठीक ना। इसमें 150, इसमें 157, तो इसमें जब 150 157 है, यदि हम देखें कि राम मतलब राम राम से बड़ा, मतलब देखें यदि राम, क्योंकि स्वतुल्य में डबलिंग आना चाहिए, मतलब राम और राम आर में आएगा कि नहीं ये देखेंगे, मतलब ये आर में आ रहा कि नहीं। तो देखिएगा राम जो है ये एक ही व्यक्ति है, राम और राम दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति, और एक ही व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि आप यदि एक व्यक्ति हैं तो आपकी जितनी हाइट होगी उतनी ही रहेगी, आप स्वयं से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबे होंगे, यानी ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया गया संबंध आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। अब यदि देखिए, यदि सममित देखें तो सममित में क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए राम और श्याम, जैसे देखें हम कि राम एक व्यक्ति और दूसरा श्याम, ये दोनों हम समझें कि ये आर के अंतर्गत आ रहे हैं, आर के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब ये जो है एक्स है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब राम यदि कितना है 150 सेंटीमीटर है और श्याम 157 सेंटीमीटर है, तो इसमें देखेंगे कि राम जो है वो शाम मतलब श्याम से ठीक, मतलब ये थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, यदि हम 7 ले लें, यहाँ पर 150 मतलब 157 सेंटीमीटर इसे 150 इसे यदि लिए हैं, तो राम देखेंगे कि ये श्याम से ठीक 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब ये 7 ज़्यादा है ये कम है, यानी यहाँ पर एक्स, ये वाई अगर देखें तो एक्स और वाई में एक्स क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसका उल्टा देखें, क्योंकि सममित में क्या होता है उल्टा, यानी श्याम और राम, श्याम और क्या राम आ रहे हैं इसके अंतर्गत कि नहीं, किसके, आर के, आर के अंतर्गत आते हैं कि नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब श्याम मतलब ये श्याम कितना है 150 यहाँ पर फिक्स है, और राम कितना है 157। अब ध्यान दीजिए कि एक्स वाई जो है तो ये पैटर्न अपना चेंज नहीं करेंगे, एक्स यहाँ वाला कहलाएगा पहला अवयव और वाई यहाँ कहलाएगा, ये नहीं कि अब एक्स राम था तो यहाँ राम ही रहेगा, अब ये चेंज हो गया है, पलट गया है, मतलब ये बन गया। यानी अब देखेंगे कि ये आर के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, तो देखेंगे कि जो श्याम है तो 150 है और राम क्या है 157। तो अब यहाँ पर तो क्या था, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन यहाँ पर अब लंबा ना होके क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक ना। श्याम क्या हो जाएगा, राम से 7 सेंटीमीटर क्या है, ये छोटा हो गया श्याम, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्वतुल्य भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आर के अंतर्गत आएगा नहीं, क्योंकि लंबा होना चाहिए, मगर ये क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी ये आर में नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे, सम्मित नहीं है। तो हमने लिखा कि ये जो है सम्मित भी नहीं है। तथा आप देखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे लिए राम, ध्यान से समझिए कि जैसे यहाँ पर लिखते हैं राम और श्याम, राम और श्याम हम यदि एक अवयव ले लिए आर से आर आने वाला, मतलब आर से आर है, मतलब ये क्या है एक्स जो है, मतलब यहाँ वाला एक्स ये वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब राम जो यदि 157 है और ये 150 है, मतलब ये राम श्याम से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब ये आ रहा है, ठीक है ना, आर में। और फिर यदि देखें इसका और दो अवयव लेना है, अब श्याम से ही स्टार्ट होने वाला, तो देखिए यदि हम ले लिए दूसरा अवयव श्याम और मोहन, श्याम और मोहन ये आर में आ रहे हैं कि नहीं, तो देखिएगा श्याम जो है अब ये एक्स बन गया है और ये क्या बन गया वाई। अब श्याम तो यहाँ पर कितना था, मतलब श्याम जैसे 150 था तो यहाँ पर 150 है लिखेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। अब मोहन को आर मतलब आर के अंतर्गत लेना है, मतलब श्याम जो है 150 है, मोहन को श्याम से 7 सेंटीमीटर अब छोटा लेना पड़ेगा, लंबा होना चाहिए, मतलब श्याम को लंबा होना चाहिए इसे छोटा, तो मोहन क्या हो जाए, मान लीजिए 143 होगा, 150 में 7 43, यानी क्या है कि ये मतलब अब देखिए ये दोनों आर में आ रहे हैं, राम और श्याम, मतलब राम 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, श्याम से लंबा है, और श्याम मोहन से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है क्योंकि 150 है ये लंबा है, ठीक ना। ये दोनों आर में आ रहे हैं, श्याम और श्याम दोनों के देखिए दोनों समान है, मतलब श्याम श्याम। अब देखेंगे राम और मोहन, क्या राम और मोहन ये दोनों आर में आ रहे हैं कि नहीं, ये देखेंगे, ये लास्ट रिजल्ट है राम और मोहन। तो देखिए राम यहाँ पर 157 था और मोहन कितना है 143। अब देखिए ये 157 है 143 है, अब ये 7 नहीं है, अब ये 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए 157 यहाँ पर 143, राम तो 157 है, ये 143, यानी एक्स जो है वाई से अब कितना हो गया 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो यानी ये संक्रामक भी नहीं है क्योंकि 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे कि ये जो है संक्रामक भी नहीं है, तो हमने लिखा कि संक्रामक भी नहीं है। देखिए डी वाला क्वेश्चन जो है आर एक्स वाई प्रकार का है, और ये इस प्रकार है कि एक्स वाई की पत्नी है। अब एक्स वाई की पत्नी है, मतलब एक्स जो है वो एक्स क्या होगा, मतलब एक्स जो है पत्नी है, मतलब एक्स स्त्री होगी और वाई क्या होगा पुरुष, मतलब स्त्री के रूप में लिखें तो यदि मान लीजिए सीता, यानी सीता और यहाँ पर ले ले राम, यानी ये मान लीजिए संबंध आर है, मतलब संबंध आर में आ रहा है, मतलब सीता यानी एक्स हो गया यहाँ पर, और वाई मतलब राम, यानी सीता राम की पत्नी है कि नहीं, पता है हमें कि है, यानी सीता राम की पत्नी है। अब देखना है स्वतुल्य है कि नहीं ये संबंध आर, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, एक से मतलब डबलिंग होना चाहिए, मतलब एक से अवयव होना चाहिए, जैसे सीता है तो सीता सीता या फिर राम राम, यानी देखें यदि सीता और सीता ये दोनों आर में आ रहे हैं कि नहीं, तो देखिए सीता
सीता, इसमें एक्स ये हो गया, ये वाई हो गया, तो इसमें एक्स वाई की पत्नी होना चाहिए, यानी सीता, सीता की तो पत्नी हो नहीं सकती, मतलब स्वयं की पत्नी थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा सर जी कि ये आर के अंतर्गत नहीं आएगा। और या फिर राम, राम देखें तो राम भी राम, मतलब राम स्वयं, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, होगा भी तो पति होगा, पत्नी तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये एक इस मतलब पुरुष है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या है, स्वतुल्य नहीं है। और फिर सम्मित के लिए भी देखें यदि एक साथ, तो सम्मित में क्या होना चाहिए, सीता राम यानी आर के अंतर्गत यदि आ रहे हैं तो इसका उल्टा, मतलब एक्स जो है वाई के अंतर्गत आ रहा है, मतलब एक्स वाई की पत्नी है, तो अब इसका उल्टा देखेंगे, यानी राम और सीता, ये आता है कि नहीं। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए राम और सीता ये दोनों तब हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि राम अब तो ये पति बन चुके हैं, मतलब यहाँ पर ये पुरुष है, यानी ये राम और सीता, राम सीता की पत्नी नहीं हो सकते, और इसमें होना चाहिए ये इनके पति, पत्नी, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा, मतलब संक्रामक भी नहीं होगा, मतलब सम्मित भी नहीं होगा। और संक्रामक यदि देखें तो संक्रामक क्या होना चाहिए, यदि देखिए संक्रामक के लिए समझिएगा, मतलब ये सम्मित भी नहीं हो सकता, और मतलब ये स्वतुल भी नहीं हो सकता, सम्मित भी नहीं हो सकता। और संक्रामक के लिए यदि देखें तो संक्रामक की क्या होना चाहिए, संक्रामक यदि देखें यदि सीता और राम, सीता और राम, हमें दो अवयव लेना है जो आर से हो, इसमें सीता राम दो अवयव ले, मतलब एक अवयव ले लिए, ये आर के अंतर्गत आ रहा है, मतलब सीता राम की पत्नी है, यहाँ पर ये स्त्री हो गई, ये पुरुष। अब ये ऐसा कोई अवयव होगा ही नहीं, मतलब इसे राम से स्टार्ट हो और वो हो क्या, पत्नी, होगा क्या, मतलब यहाँ पर यदि लिखें तो यहाँ पर यदि हम बी वाला सेम रखेंगे, यानी राम ही लिखना चाहेंगे, और इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम जब आ रहा है तो शुरुआत में क्या होना चाहिए, ये तो पत्नी बन नहीं सकते किसी के, क्योंकि ये पुरुष है, तो इसमें क्या होगा, संक्रामक, मतलब यही भी ये आगे ये दूसरा ही अवयव इसमें नहीं आएगा आर के अंतर्गत। जब यही अवयव नहीं आएगा तो संक्रामक भी नहीं होगा, यानी स्वतुल भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा है कि दिया गया संबंध स्वतुल आर जो है स्वतुल नहीं है, सम्मित नहीं है, तथा संक्रामक भी नहीं है। और इसका अगला क्वेश्चन ई नंबर यदि देखें तो ई नंबर में देखिए क्या लिखा गया है कि आर जो है एक्स वाई प्रकार का है और एक्स वाई के पिता है, ठीक ना। अब इसे समझते हैं कैसे होगा। तो इसमें देखिए एक्स वाई के पिता है, मतलब इसमें देखें यदि कि यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर दशरथ, इसमें लिख लें दशरथ, यहाँ पर राम के क्या है, पिता हैं, यानी यदि ये आर में आ रहे हैं मतलब ये तो हो गया संबंध है, ठीक ना। अब यदि देखें एक से, मतलब ये स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, डबलिंग, डबलिंग मतलब यहाँ पर अगर देख लें दशरथ, दशरथ क्या होना चाहिए, दशरथ और एक और दशरथ, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये आर में होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य होगा। या फिर राम और राम, ये भी दोनों आर में होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स वाई के पिता होना चाहिए, ये एक्स हैं यदि और ये वाई, तो ये जो हैं तो ये पिता होना चाहिए इनके। तो यहाँ पर देखिए दशरथ, दशरथ के पिता हो नहीं सकते, राम, राम के पिता हो नहीं सकते, मतलब स्वतुल्य नहीं है। यदि सम्मित देखें तो यहाँ सम्मित में देखिए जैसे दशरथ राम के यदि मतलब पिता हैं, मतलब आर में आ रहे हैं, तो इसका उल्टा जो है राम और दशरथ, ये दोनों आएंगे आर में कि नहीं, ये आर में, ये आर में क्या होंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अब राम जो है पुत्र बन चुके हैं, पिता तो है नहीं, तो ये क्या होगा, ये आर में नहीं आएगा, तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है। अब संक्रामक यदि देखें तो संक्रामक में देखिए उदाहरण देख सकते हैं, जैसे दशरथ, दशरथ राम के पिता हैं, मतलब ये आर में आ रहे हैं, और इसका एक और अवयव, दो अवयव लेते हैं, एक अवयव ये हो गया। अब इसे राम से स्टार्ट होने वाला, तो यदि लिखते हैं यहाँ पर राम, और राम के पुत्र कौन हो गए, लव कुश जैसे हैं, लव, ठीक ना। तो यहाँ पर देखें कि दशरथ राम के पिता हैं, दशरथ राम के पिता हैं, मतलब आर में आ रहे हैं। और इसमें देखें कि राम लवकुश के पिता हैं, यानी ये भी आर में आ रहे हैं। अब इसका जो रिजल्ट, राम को काट दें और दशरथ लव को लिख लें, दशरथ, दशरथ और लव को, तो दशरथ और लव आ रहे हैं इसमें आर में कि नहीं, देखिए दशरथ तो अब इनके दादाजी हो गए, तो ये तो पिता बने नहीं, यानी क्या हो गया, ये लव, मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि दिया गया संबंध आर जो है स्वतुल्य नहीं है, ना तो संक्रामक और ना ही संक्रामक है, और तथा सम्मित, मतलब स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों नहीं है। तो आशा रखते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे हमारे वीडियो को पहुंचाते रहिए सभी स्टूडेंट के साथ। यदि आप पहुंचाते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, प्लीज़ कृपया करके इसे शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।